नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। माई वोट इज माई वॉइस एंड द वॉइस ऑफ ऑल हु स्ट्रगल सो दैट आई मे हैव माई वॉइस। डोंट मिस टू वोट ऑन 7th May। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अधिकारियों को चुनाव आयोग के नियमों का पालन करना होगा, जिला निर्वाचन अधिकारी गोविंद रेड्डी ने कहा। पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता येदियुरप्पा की अध्यक्षता में मराठा समाज की सभा। कर्नाटका में 2.88 करोड़ से अधिक मतदाता 26 अप्रैल को अपने मताधिकार का प्रयोग करें। सीएम सिद्धरामैया ने मतदाताओं से पूछा, बीजेपी के वादों का क्या हुआ। शाह द्वारा तुमकुर रैली रद्द करने के बाद नाराज कड़गोल्लास ने कर्नाटका में कांग्रेस की ओर रुख किया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। जिला रिटर्निंग अधिकारी और जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने कहा कि बीदर लोकसभा आम चुनाव के लिए नियुक्त अधिकारी चुनाव आयोग के नियमों का पालन करते हैं तो चुनाव सुचारू रूप से आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने गुरुवार को चन्नबसवा पट्टदेवरू राम मंदिर में सेक्टर अधिकारियों और विधानसभा स्तर के मास्टर प्रशिक्षकों को ईवीएम की कमीशनिंग पर प्रशिक्षण दिया। सेक्टर अधिकारियों के स्तर पर 27, 28 और 29 अप्रैल को कमीशनिंग की जाएगी। 30 को माकापोला की जाए और स्थानीय स्तर पर इसकी जानकारी राजनीतिक व्यक्तियों को दी जाए। उन्होंने कहा कि जब तक कमीशनिंग पूरी नहीं हो जाती तब तक तहसीलदार और एआरओ यहां से न जाए और ऐसे में सीसीटीवी कवरेज होना चाहिए। यदि उन्हें कोई समस्या है तो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 2-2 इंजीनियर हैं, उनसे जानकारी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर प्रक्रिया जल्दबाजी में नहीं बल्कि धीरे धीरे की जाएगी तो गलतियां होंगी और नया पेपर रोल इस्तेमाल करना चाहिए। काम न करने पर वीवीपैट को सटीक रूप से रखना चाहिए। रिजर्व मशीन 1, 2, 3 लिखकर बड़े स्टिकर चिपकाने चाहिए। सीसीटीवी के साथ साथ वीडियोग्राफी कराई जाए तथा चुनाव नामित अधिकारी व कर्मचारी अनिवार्य रूप से पहचान पत्र पहने। बैलेट पेपर पर सीरियल नंबर और विविधता समान होना चाहिए। मशीन को सेट करने के लिए 15 मिनट का समय पर्याप्त है। बस हमारे द्वारा बताए गए नियमों का पालन करें। यदि कोई समस्या हो तो इंजीनियरों से पूछें। सेक्टर अधिकारी 2, 3 और 5 मई को सभी मतदान केंद्रों का दौरा कर यह सुनिश्चित करें कि वहां बिजली, टेबल, कुर्सियां, बेंच और उचित शौचालय और पानी की सुविधा हो। मतदान से 5 दिन पहले और पर्चियां वितरित की जानी चाहिए। वोटर पर्चियां वितरित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव ड्यूटी करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए नाश्ता, दोपहर का भोजन व पानी की व्यवस्था करें तथा इसकी जिम्मेदारी संबंधित ग्राम पंचायत लोनीवी को दे। इस कार्यक्रम में आम चुनाव पर्यवेक्षक दीपांकर महापात्र, बीदर के सहायक आयुक्त लवीश अरोड़िया, चुनाव तहसीलदार अन्नाराव पाटिल, सेक्टर अधिकारी और विधानसभा सेक्टर अधिकारी और अन्य उपस्थित हैं। विशेष संवाददाता की बीदर लोकसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार भगवंत खुबा के प्रचार के लिए आज शहर के एक निजी फंक्शन हॉल में एक मराठा समाज की ओर से सभा आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता येदियुरप्पा ने की। इस मौके पर भाजपा के विधायक शरणु सलगार, डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े, सिद्धू पाटिल, मराठा नेता एमजी मोर, भाजपा जिला अध्यक्ष सोमनाथ पाटिल सहित अन्य नेता आदि उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ನಮ್ಮ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮರಾಠ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖರು ಬಂದು ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮೇ ನಾವು ಬಿಜೆಪಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇವೆ। ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನೂ ಇಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂಥವರು ಸಮಾಜದ ಹೆಸರು ಬದನಾಮ್ ಮಾಡಿ ಅವರವರು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ನಾವು ಇವತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಮರಾಠ ಸಮಾಜ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹಿಡಿದು ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ಇದೆ, ಮುಂದಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ಇರ್ತೇವೆ। ನಮ್ದು ಏನು ಅನಿಸಿಕೆಗಳಿತ್ತು, ನಮ್ದು ಏನು ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಟ್ ಏನು ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ಅವ, ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಮಗೆಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೇಸಿ ನಮ್ದು ಏನದ ಮನೆಗೆಂದು ವಿಚಾರ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ನಮ್ದು ಯಾವುದೂ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ, ಯಾರ ಬಳಿ ಏನು ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ। ಅದರ ಸಲಕ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ಕುಂತು भगवंत खुबा ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ समाज बांधवर कुंती और नम समर्थन सूचिसिದ್ದೇವೆ। उपस्थित पत्रकार भाइयों को मैं सम्मानपूर्वक अभिनंदन करता हूं। आप बीदर जिले के महान पत्रकार हैं और भारत का चौथा स्तंभ है। आपके ऊपरी आज जो आप लोगों को दिए कल लोग तैयार होते हैं, इतनी शक्तिमान आप पत्रकार है और देश के लिए, बीदर जिले के लिए, तुम्हारे हमारे लिए आज जो है राजकीय जो चल रहा है,
है चुनाव के अंदर, ये जो है भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार आया तो भारतवर्ष में मोदी जी बहुत ताकतवर, आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े जो है कायदे पालन करना है। इसलिए मोदी साहब के हाथ मजबूत करने के लिए भगवंत खुब्बा जी, मांझी और मंत्री, आज राज्य मंत्री, आगे कैबिनेट मंत्री हो जाएंगे और जरूर बीदर जिले के विकास के लिए मराठा समाज के आज जो येडियुरप्पा के सामने हम प्रश्न रखे, येडियुरप्पा जी 100% आपके मांग मंजूर करता हूँ। पहले भी जो काम किए हमने तुम्हारा से भी काम किया है और हम मानते भी है काम हुआ है। कांग्रेस पार्टी से अभी तक हमारा समाज को कोई देन नहीं है, इसलिए येडियुरप्पा जी का और जो है जनता पार्टी का हम आभारी है। आने वाले समय में हमारे लोगों को राजकीय पार्टी में और सत्ता में एमएलसी और हमारा जो रिजर्वेशन है हमारा रिजर्वेशन को मान्यता देना, कि हमारा सभी बीदर जिले के समाज मराठाओं का मांग है और ये जरूर करेंगे और हमारा संपूर्ण पाठिंबा भारतीय जनता पार्टी को रहेगा। हर साल की तरह इस साल भी 1 मई को लेबर डे मनाया जाएगा। इसकी जानकारी लेबर यूनियन के अध्यक्ष संजू कुमार शिंदे ने दी। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। प्रति वर्ष कार्मिक जयंती वतिಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಂಧುಗಳು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಅವು ಮಾಡ್ತೇವೆ। 1ನೇ ತಾರೀಕು ಮೇ 1 ತಾರೀಕು ಫಸ್ಟ್ 1 ತಾರೀಕು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಕರುನಾಡ ಕಟ್ಟಡ ಇತರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಗಿಲವ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀನಿ। नमस्कार। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार राज्य की राजधानी सहित दक्षिण और तटीय कर्नाटक के 14 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में 26 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान में 2.88 करोड़ से अधिक पात्र मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार मीना ने कहा कि चरण 2,88,19,342 मतदाता हैं, जिनमें से 1,44,28,099 मतदाता पुरुष, 1,43,88,176 महिला और 3,067 तीसरे लिंग के मतदाता हैं।
मीना ने बुधवार को चुनावणे ऐप भी लॉन्च किया। यह प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और नागरिक अपने मतदान केंद्र ढूंढने के लिए इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मीना ने कहा कि यह मतदाताओं को उनके बूथ पर कतार की लाइव स्थिति बताता है और उन्हें पार्किंग की जगह दिखाता है। कुल 1,49,495 चुनाव अधिकारी और 5,000 माइक्रो ऑब्जर्वर ड्यूटी पर होंगे। कुल मिलाकर 30,602 मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों की 65 कंपनियां और 50,000 पुलिस अधिकारियों को चुनाव ड्यूटी पर तैनात किया गया। 19,701 बूथों से वेबकास्टिंग की जाएगी, जबकि 1,370 बूथों पर सीसीटीवी कैमरे होंगे। शुक्रवार को जिन 14 संसदीय सीटों पर मतदान हो रहा है उनमें उडुपी, चिकमंगलुरु, हासन, दक्षिण कन्नड़, चित्रदुर्गा, तुमकुर, मंड्या, मैसूर, कोडगु, चामराजनगर, बैंगलोर ग्रामीण, बैंगलोर सेंट्रल, बैंगलोर उत्तर, बैंगलोर दक्षिण, चिकबंगलापुरा और कोलार शामिल हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा है कि भाजपा द्वारा अपने घोषणा पत्र में किए गए वादे खोखले हैं। कांग्रेस ने हमेशा मतदाताओं से किए गए अपने आश्वासनों को पूरा किया है। अफजलपुर कस्बे में एक विशाल चुनावी सभा में सिद्धरामैया ने लोगों से पूछा कि काला धन वापस लाकर हर किसी को 15 लाख रुपए देने, हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने और किसानों की आय दोगुनी करने के पीएम के वादे का क्या हुआ। उन्होंने कहा कि भाजपा के 10 साल के शासन के बाद भी ये वादे पूरे नहीं हुए हैं। दूसरी ओर कर्नाटका में कांग्रेस सरकार ने सत्ता संभालने के दिन ही 5 गारंटी लागू करने के अपने पिछले विधानसभा चुनाव के वादे को पूरा कर दिया है। राज्य सरकार ने इस वर्ष गारंटी के कार्यान्वयन के लिए 52,000 करोड़ रुपए आरक्षित किए हैं। शक्ति योजना से अब तक लाखों महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं। गृह ज्योति योजना के तहत नागरिकों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिल रही है। हमने युवा शक्ति योजना और अन्न भाग्य योजना लागू की है। सीएम ने कहा कि भाजपा ने हमारी गारंटी योजनाओं को हाईजैक कर और उन्हें मोदी गारंटी का नाम दे दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तुमकुर लोकसभा क्षेत्र के किब्बनहल्ली क्रॉस में पिछड़ा वर्ग के लिए होने वाली रैली रद्द कर दी गई है। उन्हें पार्टी उम्मीदवार वी सोमन्ना के लिए प्रचार करना था। 2019 में शाह ने प्रचार के आखिरी दिन मौजूदा सांसद जीएस बसवराजू के लिए रोड शो में हिस्सा लिया था। सूत्रों के मुताबिक इस बार हालांकि तैयारियां की गई हैं, लेकिन समय की कमी के कारण रैली रद्द करनी पड़ी। एक बीजेपी नेता ने कहा, हमें नहीं पता कि शाह की रैली क्यों रद्द की गई है, क्योंकि फैसला नई दिल्ली में किया गया था। बेंगलोर में अपने रोड शो के बाद शाह केरल के लिए रवाना हो गए, जहां उन्होंने बुधवार को पार्टी की अलपुझा लोकसभा उम्मीदवार शोभा सुरेंद्रन के लिए प्रचार किया। शाह ने शुक्रवार को राहुल गांधी के खास माने जाने वाले वरिष्ठ कांग्रेस नेता और एआईसीसी महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल को हराने की चुनौती दी है। अलपुझा में भी शुक्रवार को मतदान होना है। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। वो कलिंगागढ़ की लड़ाई पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी और केपीसीसी प्रमुख डीके शिव कुमार के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है और इसके तार तार होने की संभावना है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बुधवार को दोनों दलों ने माहौल गर्म करने के लिए बड़े पैमाने पर रोड शो निकाले। कांग्रेस ने शुरुआत में स्थानीय कार्ड खेलकर और कुमारस्वामी को बाहरी बताकर बढ़कर बढ़त हासिल कर ली। इसने कुमारस्वामी पर भाजपा के साथ मिलने के लिए धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को त्यागने का भी आरोप लगाया। जेडीएस और कुमारस्वामी यह कहते हुए भावनात्मक कार्ड खेल रहे हैं कि यह चुनावी जीत उन्हें राजनीतिक संकट से बाहर निकालेगी, जिसका असर मतदाताओं पर पड़ता दिख रहा है। उन्होंने तीसरी कार्डियक सर्जरी के बाद अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। यह चुनाव उनके अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए और अपनी पार्टी को अस्तित्व के संकट से उबारने के लिए करो या मरो की लड़ाई है। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान अधिकारियों का अंतिम रैंडमाइजेशन बुधवार को जिला चुनाव अधिकारी और बीबीएमपी मुख्य आयुक्त तुषार गिरिनाथ द्वारा सामान्य पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में किया गया। बैंगलोर के 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 26 अप्रैल को मतदान होने के साथ संवेदनशील और महत्वपूर्ण मतदान केंद्रों को यादृच्छिक बनाया गया है। 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बैंगलोर मध्य, उत्तर, दक्षिण डीईओ बैंगलोर शहर के अधिकारी क्षेत्र में आते हैं। कुल मिलाकर 24 विधानसभा क्षेत्र 3 एलएस निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं, जबकि यलहंका विधानसभा क्षेत्र चिकबल्लापुरा एलएस सीट के अंतर्गत आता है और आरआर नगर, अनेकल और बेंगलुरु दक्षिण विधानसभा क्षेत्र बेंगलुरु ग्रामीण एलएस निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राजनीतिक नुकसान कम करने के लिए घटना के 5 दिन बाद नेहा हिरेमठ के पिता को फोन किया, जिनकी पिछले गुरुवार को उनके पूर्व सहपाठी ने कॉलेज परिसर में बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी। लोकसभा चुनाव से पहले जनता की भावना पूरी तरह से राज्य सरकार के खिलाफ है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि सिद्धारमैया को नेहा के परिवार की कोई वास्तविक चिंता नहीं है। अगर उनके पास होता तो उन्हें घटना के दिन नेहा के पिता निरंजन हिरेमठ, जो हुबली में कांग्रेस पार्षद भी हैं, को फोन करना चाहिए था और परिवार को न्याय का आश्वासन देना चाहिए। उन्होंने कानून और संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल को भेजने और हिरेमठ के परिवार को फोन पर सांत्वना देने की कोशिश करने के लिए कई दिनों तक इंतजार क्यों किया। नेहा की हत्या की चर्चा गांव में हर घर में है। उन्होंने आरोप लगाया कि अपना चेहरा बचाने के लिए कांग्रेस शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने का नाटक कर रही है। कांग्रेस उम्मीदवार और मौजूदा सांसद डीके सुरेश के सहयोगी के आवास पर आईटी छापे मारे जाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा और केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आईटी छापे पूर्व पार्षद और सुरेश के सहयोगी गंगाधर पर मारे गए। बुधवार को कनकपुरा में एक अभियान रैली के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उप मुख्यमंत्री और केपीसीसी प्रमुख डीके शिव कुमार ने कहा कि आईटी विभाग जानबूझकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर छापेमारी कर रहा है ताकि उन्हें चुनाव प्रचार से रोका जा सके। क्या बीजेपी और जेडीएस उम्मीदवार पैसे नहीं बांट रहे हैं? उन पर छापेमारी क्यों नहीं होती? आईटी विभाग लक्षित लोगों की एक सूची के साथ तैयार है और वे उसी के अनुसार काम कर रहे हैं। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अधिकारियों को चुनाव आयोग के नियमों का पालन करना होगा, जिला निर्वाचन अधिकारी गोविंद रेड्डी ने कहा। पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता येडियुरप्पा की अध्यक्षता में मराठा समाज की सभा। कर्नाटक में 2.88 करोड़ से अधिक मतदाता 26 अप्रैल को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सीएम सिद्धरामैया ने मतदाताओं से पूछा, बीजेपी के वादों का क्या हुआ? शाह द्वारा तुमकुर रैली रद्द करने के बाद नाराज कड़गोल्लास ने कर्नाटक में कांग्रेस की ओर रुख किया। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।